अपने घर के ही सीड से ये मैंने टमाटर लगाए हैं। इतना बेस्ट रिजल्ट आता है कि आपको होगी हैरानगी, क्योंकि एक ही पौधे से कम हम लोग 25 से लेके 30 किलो तक टमाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं घर के ही टमाटर से। थोड़ा सा डाउट हो तो आप बाज़ार से भी सीड ले सकते हो, बाज़ार के सीड से भी खरीद के आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारी वीडियो में जानकारी मिलेगी। टमाटर घर के ही बीज से कैसे लगाया जाता है, क्या हमको सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले हमको कितने घंटे की धूप देनी है, कितना इंची ग्रो बैग लेना है, कैसी मिट्टी बनानी है, सारे तरीके आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। समय समय पर कौन सी कीटनाशक दवाई डालेंगे, कौन से फंगीसाइड डालेंगे, मडोरिया रोग के लिए क्या उपाय करना है, सब कुछ आपको बताऊंगी। क्योंकि टमाटर में सबसे ज़्यादा मडोरिया रोग हो जाता है। जैसे ही मडोरिया रोग हो जाएगा तो टमाटर आपके लगने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे होके गिरने लगते हैं। टमाटर के फूल झड़ने क्यों लगते हैं, वो सारे क्यों टमाटर के फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि हमने समय पर उसमें कैल्शियम नहीं डाला, नाइट्रोजन नहीं डाला, हमने समय पर उसको स्टेप बाय स्टेप खाद नहीं डाली। क्योंकि जब हमारी फ्रूटिंग होने लगती है तो 15-15 दिन में हमको बदल बदल के उसको ऐसी सॉलिड खाद देनी पड़ती है जो घर के ही एक पौधे से हमको कम से कम 30 किलो, 35 किलो, 20 किलो तक टमाटर घर में ही हार्वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये मैं आपको हमेशा रिपोर्ट दिखाती हूँ, घर के ही टमाटर से आपको हार्वेस्टिंग भी करके दिखाती हूँ कि कितने सारी मेरी फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग होती है। ये मेरे उस साल की रिपोर्ट है, 1 साल पहले की रिपोर्ट है। अभी जो टमाटर के प्लांट दिखाए वो मेरे अभी सर्दियों के टमाटर थे, जो मैंने अभी मुश्किल से फरवरी में आपके सामने पूरे हार्वेस्टिंग करी थी। ये मेरा है उस साल पूरा दिसंबर का रिजल्ट था। दिसंबर में मेरे ये इतने मोटे मोटे घर के ही टमाटर से मैंने ये प्लांट लगाए थे। क्योंकि मैं आपके सामने सब कुछ पूरा सामने लेके आती हूँ, पूरे प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कौन से टमाटर के सीड लगाने ले रहे हैं, और आपको हमेशा हर 4 महीने बाद रिपोर्ट दिखाते हैं कि हमारे कितने मोटे टमाटर हुए। क्योंकि 2 महीने बाद हमारा टमाटर अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, और तीसरे महीने हम लोग हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार तो हमारा 2.5 महीने में ही काफी अच्छी जबरदस्त फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पॉटिंग करके दिखाई थी, पूरी मिट्टी बना के आपको दिखाई थी अपनी आंखों से। 3 इंची का जब प्लांट हो जाता है तब हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं। आपके सामने शिफ्टिंग करी, आपके सामने सब कुछ दिखाया करके आज इसका रिजल्ट अपनी आंखों से देखिए। एक कटिंग से मेरी कितनी सारी ब्रांचेस आई हैं, कितनी हैवी ब्रांचेस आई हैं, और कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो ये दादा नहीं बता रही हूँ, कम से कम 20-25 किलो हम लोग टमाटर ले सकते हैं सिर्फ एक प्लांट से। क्योंकि मैंने आपको कई बार हार्वेस्टिंग करके दिखाई है। इतना मेरा घर के ही टमाटर से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपको जरा सा डाउट है तो आप बाजार से खरीद सकते हैं, मैं ये नहीं कहा फिर हमको दूसरा खाद कौन सा देना है, क्या हमको समय पे कीटनाशक डालना है, क्या क्या हमको इसकी देखरेख करनी है। जो मोटे मोटे टमाटर घर में खाने को मिलेगा, ये क्या है, ये तो बहुत जरा सा है। इससे चौगने चौगने टमाटर, पूरे सेब के आकार तक के टमाटर घर में निकलते हैं। तो सीड में आपको कोई ऐसा नहीं रखना खजाना कि हमको बहुत सारी खाद डालनी, क्योंकि अगर आपने खाद के बारे में सोचा तो आपके टमाटर के सीड सड़ जाएंगे। समझा है मैंने। कम सीड लगाते समय कौन सी मिट्टी बनाएं, तो ऐसी मिट्टी आपको बनानी है जो 100% उपजाऊ बनेगी, 100% सीड होंगे उसमें। कितने दिन में, मुश्किल से 10 दिन होता है, 10 दिन में ही आपके सीड निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने मिट्टी क्या ली है, मिट्टी का चुनाव हमें कैसा करना है, सीड लगाते समय सीड वो लेनी है, या आपको सिर्फ कोकोपीट लेना है, या आपको सिर्फ गार्डन की सॉइल लेनी है, जो अपने गार्डन में रोज हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं गार्डन सॉइल। मतलब कि कोई चिकनी मिट्टी नहीं, कोई दलदली मिट्टी नहीं, सिर्फ आपको रेत का हिस्सा लेना है, एक एक करके। सिर्फ एक रेत का हिस्सा, यहाँ रेत ले ली, यहाँ आपने कोकोपीट ले लिया, यहाँ आपने एक हिस्सा ले लिया अपने गार्डन का। ये 3 मैंने बॉक्स रखे हुए हैं, 3 बॉक्स में से किसी बॉक्स में भी आप लगा सकते हो। 100% आपके बीज निकलेंगे। मुश्किल ये होता है, ये इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये वाला हिस्सा तो आपने सब्जी बनाना चाहे सब्जी बना लीजिए, या कंपोस्ट में डालना हो कंपोस्ट में डाल दीजिए। तो ये जो बीज हमारे घर के हैं, देखिए एक प्लांट से कम हमारे इसमें कम से कम 50-60 सीड निकलते हैं, एक सिर्फ टमाटर से, सिर्फ एक टमाटर से। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ऐसे काटना है। इससे हमारे, अगर आप चाहें तो ये देखिए, बस ये आपने एक प्लांट में ये आपने बॉक्स लिया, मैंने इसमें सिर्फ गार्डन की सॉइल ले रखी है, कोई फंगीसाइड नहीं, क्योंकि टमाटर ही हमारा रूटीन हार्मोन होता है। मतलब कभी इसमें फंगस का कोई चांस नहीं होता। आपने अगर मिट्टी अपनी अच्छी बनाई है, यहाँ नीचे बॉक्स में ड्रेनेज होल का ध्यान रखा है, नीचे आपके ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, नीचे ड्रेनेज होल अच्छे हैं, ऊपर मिट्टी आपने अच्छी बनाई सीड लगाने के लिए, तो आपका कुछ भी 100% चांस होगा, आपकी सीड निकलेंगे। तो पहला मैंने देखिए तरीका आपको ये बता दिया, ठीक है।
ये हमने टमाटर डाले और ऊपर से इसमें मट्टी से पूरा कवर कर दीजिए। और साइड पता नहीं घर से टमाटर निकला कि नहीं निकला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बस यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सीड निकाले अपने, इसको बस ऐसे निकाल लीजिए। और इसको इसके बाद छन्नी से, जैसे अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं यार टमाटर इतना मोटा क्यों डाले, वेस्ट हो रहा है, चलो सब्जी बनाना है हमें, तो इस टमाटर की सब्जी अगर आपको बनानी है तो यहाँ से ऐसे बीज भी निकाल सकते हो। सिर्फ इतने से, ये देखिए बस ये बीज निकाले और इसमें डाल दिए। बस ये दो तरीके 100% वाले हैं। वो वाला तरीका भी बहुत अच्छा है और ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, आपके टमाटर डायरेक्ट निकल आए हैं बीज, इसके डायरेक्ट बीज निकाल दिए और डायरेक्ट हमने इसमें मिट्टी में डाल दिए। कोई धूप में नहीं सुखाना है, कुछ नहीं करना है इसको, टमाटर के बीज को कोई धूप में नहीं सुखाया जाता। और ये वाला भी डायरेक्ट वाला भी हो गया। बस अब इसके नीचे आपको ये ऊपर से मिट्टी कवर कर देनी है। मुश्किल से 10 दिन होगा, 10 दिन में आपके 100% ये सीड निकल आएंगे। चाहे तो हल्दी का डाल सकते हैं, ऊपर से हल्दी का पानी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें एलोवेरा जेल का पानी डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल का पानी डाल देंगे तो फिर मतलब 100 क्या 200% देती हूँ कि वो आपके मतलब जो हम लोग सोचते हैं 10 दिन में हमारे प्लांट सीड निकल आए, तो वो आपके हो सकता हो 6 दिन में ही निकलना शुरू हो जाए अगर आपने एलोवेरा जेल का पानी डाला। तो मैं अक्सर आपको एलोवेरा जेल का पानी भी बता चुकी हूँ। खाली एलोवेरा अपना पत्ती पीसिए, रात भर भिगोइए उसका, और उसका पानी सुबह उठ के इसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, या देखिए कभी आप चाहें तो इसमें अलग अलग भी लगा सकते हैं। जैसे ये हमने आइसक्रीम घर के आइसक्रीम की, क्योंकि मैं उस बार आपको इन गिलासों में दिखाई थी, इसलिए मैं अलग अलग चीजें भी दिखाती हूँ आपको। ली हमने और एक सीड इसमें डाला, 2 सीड डाल दिया, कभी 3 सीड डाल दिए, कभी एक सीड डाल दिए। तो ये हमारी आज मुश्किल से 15 दिन की रिपोर्ट है। 15 दिन में देखिए आपके टमाटर ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ये रिजल्ट आता है। ये टमाटर का रिजल्ट हमारा 100% आया है। अब इसमें क्या होता है, कुछ टमाटर के बीज कमजोर होते हैं। देखिए ये टेढ़ा हो गया, मतलब निकला जरूर, लेकिन ये प्लांट पहले से इसकी कमर झुक गई। तो इसमें क्या हुआ, शुरुआत में ही हमारी ये नींव कमजोर हो गई। अगर ये चल गया, इसीलिए हम एक टमाटर से 50 सीड हैं तो इकट्ठा डलवाते हैं, जिससे कि जो मरे वाले पौधे होते हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं और जो अच्छे होते हैं वो अपने आप ही निकल आते हैं। तो देखिए ये 20 दिन का रिजल्ट है। 20 दिन का रिजल्ट हमारा ऐसा आया है। तो हमको क्या करना है, जब हमारा 20 दिन 25 दिन मतलब कि आपका प्लांट हो जाता है कम से कम 2 इंची 3 इंची, जब इसमें इतनी सारी पत्तियां ली 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 पत्तियां निकल आती है, तो हमें इसे शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करने का है 14 इंची पॉट में सबसे बेस्ट हमारा तरीका होता है। अगर आप और इसमें बड़ा फ्रूटिंग चाहते हो, जितना बड़ा गमला लोगे उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। आपने यहाँ 14 लिया, 14 से ज्यादा आप यहाँ पे 16 इंची तक का टमाटर का एक प्लांट में, मतलब एक प्लांट अगर आपको लगाना है तो 16 इंची पॉट सबसे बेस्ट होता है। 16 इंची या 14 इंची या 12 इंची, ये सब पॉट हम आपको बिल्कुल बेस्ट पॉट बता रहे हैं। भी आप लगा सकते हो। ये हमारा ग्रो बैग है, हम अक्सर बोरियों में भी आपको लगा के दिखा चुके हैं, कई बार बोरियों में दिखाए हैं। तो आप चाहें तो ग्रो बैग बोरी का भी बना सकते हो, बोरी में भी अपना आराम से बहुत अच्छे से हमारा टमाटर ग्रो हो जाता है। तो हम 16 इंची 18 इंची तक आप इसमें टमाटर के गमलों का चुनाव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल सबसे बेस्ट जरूरी होते हैं। 50%, ठीक है, 50% हमने गार्डन की सॉइल ली है और 50% हमने बर्मी कंपोस्ट ली है। 2 आपको हिस्से लेने हैं, सिर्फ 2 हिस्से मिट्टी के, 2 हिस्से मिट्टी के लेने हैं। अगर आपको बर्मी कंपोस्ट आपके पास कम है तो आप 40% बर्मी कंपोस्ट लीजिए, 40% गार्डन की सॉइल लीजिए, फिर आपको 20% इसमें रेत का हिस्सा जरूर लगाएंगे, क्योंकि रेत के बिना अपनी मिट्टी दलदलीय हो जाती है, इसलिए जरूरी होती है। हमने यहाँ गार्डन की सॉइल में ही रेत मिला रखी है, तो 20% हमने देखिए यहाँ 20% पूरी रेत है, क्योंकि ये मिट्टी देखिए कितने अंतर है इस मिट्टी में। तो इस मिट्टी में हमने पहले से रेत मिला रखी है। बिल्कुल देखिए ये होती है हमारी ड्रेन, बिल्कुल ऐसी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी बोलते हैं इसको। तो हाँ, कंपोस्ट आपको बर्मी कंपोस्ट लेनी बहुत जरूरी है। बर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है, अगर आप गोबर की खाद यूज करना चाहते हैं तो गोबर की खाद यूज कर लीजिए। और मैं नहीं है, अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके पास किचन की कंपोस्ट होनी चाहिए, जो हमारी घर की कंपोस्ट घर की तैयार होती है वो। तो हमने यहाँ किचन की कंपोस्ट का ही यूज किया। हमारे पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है, हम आपको तरीके बता रहे हैं कि मतलब कंपोस्ट नहीं लिए, ये हमने अपने घर की जो कंपोस्ट हम बनाते हैं अपने घर में रोज इकट्ठा करते रहते हैं, हमने आज तक बाजार की यूज नहीं की खाद, लेकिन आपको तरीके बताते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी आपके पास घर की कंपोस्ट हो। तो हम गर्मी के टाइम हमारी लीफ कंपोस्ट भी बहुत बेस्ट होती है। तो आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट घर की बनी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हो आप, और ये अपनी गार्डन की सॉइल। चलिए अंगी साइड लेना है, तो हमने यहाँ 10% नीम खली का यूज किया है। नीम खली भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नीम खली के बिना हमारे सारे पौधे अधूरे होते हैं। क्योंकि आज हम पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा फंगस का चांस लगता है, सबसे ज्यादा जड़ गलन का चांस होता है। तो जड़ हमारी गलन ना हो, इसके लिए हमने फंगीसाइड का यूज किया है। तो हमने यहाँ नीम खली का यूज किया है। अब हम इन मिट्टी को खूब अच्छे से मिला लेंगे, सारी मिट्टी। उसके बाद
ये हमने कचरा ले रखा है, अगर कचरा है तो आप डायरेक्ट कच्चा कचरा भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक परत आपने सबसे पहले मिट्टी डालोगे, सबसे पहले मिट्टी डालोगे, ये सबसे पहले मिट्टी आपने डाली, ये मिट्टी डाली, इसके बाद आप इस किचन कचरे को पूरा डाल सकते हो। अगर आपको कच्चा कचरा यूज करना है, ये डाला, उसके बाद फिर मिट्टी डालोगे, उसके बाद अपना ये, तो इससे आपको क्या रहेगा, शुरू से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपको कोई और खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ खूब अच्छे से अपनी गमला भरना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे ये टमाटर जो मोटे मोटे आते हैं वो कैसे आते हैं। वो हमारे सबसे पहले नींव मजबूत पे आते हैं। जब आपकी नींव मजबूत अगर हो गई तो आपका सवाल ही नहीं उठता कभी भी फंगस लगने का, सवाल ही नहीं उठता टमाटर ना आने का। लेकिन टमाटर पालने पोसने में भी उसमें टाइम लगता है। आप टमाटर के पौधों के कैसे स्टार्ट करोगे, शुरुआत में आपको कौन सी फर्टिलाइजर डालना है, कौन सी खाद डालनी, कौन सी फर्स्ट प्रूनिंग करनी है, कौन सी सेकंड प्रूनिंग करनी है, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि सबसे पहले प्रूनिंग का सवाल आएगा। जब आप प्रूनिंग करोगे तभी उसमें बेस्ट रिजल्ट आता है, वो काम की चीजें हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसको कप से कैसे खाली किया। सबसे पहले आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है, ये आपने कप यूं ढीला किया। सबसे पहले जिसमें भी आपने सीड से प्लांट लगाया है उसको यूं यूं ढीला किया, ये आपने ऐसे निकाला। आपकी जड़ में कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। देखिए पूरी जड़ हमारी यहाँ दिख रही है, कोई जड़ में आपके हार्म नहीं पहुंचा। अगर आपका जरा सा फिर भी डाउट हो तो एक बार जहां आप अपना पॉट ये लगा रहे हो उसमें एक बार फिर से नीम खली या हल्दी, हल्दी का यूज कर सकते हो। ये देखिए ये हमने सबसे पहले शिफ्ट जब किया, ये हमने शिफ्ट किया, ये सबसे पहली हमारी खाद ऐसी खाद है, इससे हमारा जवानों का ये नुस्खा है हमारा। ये हमारे केले के छिलके हैं, पोटेशियम से भरपूर। सबसे पहला ये खाद है हमारी, केले से पोटेशियम से भरपूर। सबसे पहली खाद जो हमने दी नींव मजबूत बनाने के लिए, सबसे पहला हमने पौधा शिफ्ट किया तो सबसे पहले हमने केले की खाद दी है, पोटेशियम से भरपूर। अब इसमें जो मोटे मोटे जो टमाटर आते हैं वो हमारी पोटेशियम से आता है। अब पोटेशियम तो दे दी हमने, अब नाइट्रोजन का सवाल आ गया। तो नाइट्रोजन के लिए आपको क्या करना है, इसको देनी है चाय की पत्ती 1 चम्मच 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार चाय की पत्ती दोगे। जब चाय की पत्ती एक बार दे देंगे 15 दिन में सिर्फ देना है, 15-15 दिन में आपको बदल बदल के खाद देनी है। तो आज तो हमने पौधा शिफ्ट करने की बात आ रही है, तो देना है कोने में, कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि आज आपने शिफ्ट किया है इसको। आज इसको धूप में नहीं लगाएंगे। सबसे पहला जो आता है आपका धूप का मैटर आता है, क्योंकि आज हमने इसको शिफ्ट किया है। हो सकता हो कहीं से जड़ जरा सी 19-20 कुछ हिल गई है, क्योंकि हमने पौधा कहीं और से निकाला, आज इसमें लगाया तो हिल गई होगी। तो हिल गई है पौधा, इसलिए आज आपको उसको धूप नहीं देनी है। और फिर 15 दिन, इसके आज हमारे 10 दिन हो गए समझ लीजिए। 10 दिन आपके जब पौधे के हो जाएंगे तो ये देखिए, ये जो आपके जो आते हैं, ये देखिए ये जो टमाटर के निकले हैं कोने, ये एक पत्ती, एक ये पत्ती, ये 2 पत्ती हमारे पौधों को ग्रोथ करने में सबसे बड़ा नंबर 1 होता है। तो इसको आपको सबसे पहले काटना है, एक साफ से सीजर लीजिए, फंगीसाइड लगा दीजिए उसमें। ये देखिए इतनी नाजुक से तोड़ना है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ का चांस होता है। सबसे पहला जो ग्रोथ आता है हमारा इसी से आता है। ये 2 पत्तियां आपको काट देनी। जब आपने आज शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के 10 दिन बाद, आज नहीं काटेंगे, ध्यान रखिएगा, 10 दिन बाद। मेरे पास तो बहुत सारे टमाटर के प्लांट है, मुझे सब कुछ फार्मूले आपको दिखाने पड़ते हैं, सब प्रैक्टिकल दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आज आपको दिखाया। शिफ्ट करने के टाइम कभी कुछ नहीं कट लगाया जाता है, कुछ नहीं छूना है। बस आज इसमें आपको एलोवेरा जेल का पानी डाल दीजिए, चाहे तो आप इसमें हल्दी का पानी डाल सकते हैं। मैं पानी, वही स्टेप है हमारा डालने का। शिफ्टिंग में ऐड हो गया है, तब इसको बाहर कर देंगे। फिर सबसे पहली खाद जो हम देंगे, सबसे पहली खाद जो देंगे अपने शिफ्ट करने के 10 दिन बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिफ्ट करने के 10 दिन बाद, 10 दिन बाद देंगे हम ये स्टैंडर्ड। हमारा सबसे जो स्टैंडर्ड हमने, क्योंकि नाइट्रोजन की पत्ती हमने डाल दी पहली खाद, उसमें केले के चिक्कल पोटेशियम डाली, नाइट्रोजन के लिए हमने चाय की पत्ती डाली। और सबसे जो लास्ट हमारा तरीका है, जो सबसे स्टैंडर्ड, मतलब जो हमने 10 दिन के बाद हमको जो इसमें खाद देनी है, शिफ्टिंग करने के बाद 10 दिन आज हमारे कंप्लीट हो गए। 10 दिन के बाद ये स्टैंडर्ड देनी, ये हमारा कम, आपको अच्छे से दही दिख रहा होगा, ये पीला दही है जमा हुआ, ये हमारा कम से कम 10 दिन या 15 दिन पुराना। देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा ये हमारी निशानी होती है पुराने दही की। जो ये पीलापन जो आ रहा है, ये हमारा दही सबसे खट्टा दही हो गया है और सबसे हमारे पौधों के लिए वरदान, जड़ी बूटी है। तो ये हमने यहाँ पे एक आधा लीटर का गिलास लिया, आधा लीटर में सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना दही है और बहुत अच्छा दही है। तो हमको सिर्फ 1 चम्मच इसमें दही डालना है। और 10 दिन बाद इसकी शिफ्टिंग हुई। 10 दिन बाद हमने ये शिफ्टिंग पे 10 दिन के बाद हमने ये पत्ती काटी। पत्ती करने के बाद पहली खाद जो डाली वो हमने छाछ की डाली, खट्टी छाछ, खट्टा दही। पहला स्टेप दिखाया आपको कि जैसे ही हमारे यहाँ 10 दिन हुए, 10 दिन में हमने दही डाल दिया, अब हमारे हो गए 15 दिन कंप्लीट, मतलब 25 दिन का पौधा हो गया। 25 दिन में ही पौधे में आ जाते हैं फूल। जैसे ही फूल आएंगे तो सबसे पहला आपको स्टेप करना है कट। जैसे ही आपके फूल आएंगे, आपको सबसे पहले फूल, जो आपके ये फूल आ गए, जैसे ये फूल आ रखे हैं आपके, ये फूल खिले हुए हैं, ऐसे ही समझाती हूँ।
क्योंकि इस समय पास पेड़ नहीं है। तो ये जैसे फूल आए तो सबसे पहला आपको ये फूल कट करना है। ये सबसे पहला जो स्टेप आएगा, जैसे ही आपके फूल आएंगे पहला, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रूनिंग करनी है, फर्स्ट प्रूनिंग सबसे पहले कटिंग होती है। जैसे आपके फूल ना बनने पाए, चांस दीजिए वो कम से कम 15 दिन बाद, जब ये हमारा पेड़ आपने 15 दिन 25 दिन में पहली खाद डाली, 25 दिन बाद ये आपको सबसे पहली फर्स्ट प्रूनिंग जो करनी होती है यहाँ से करनी होती है। ये सबसे पहला, आज तो हमने इसको शिफ्ट करा है तो हम आपको काट के नहीं दिखा सकते। ये सबसे पहले 1 इंची प्लांट उड़ा देना चाहिए। उड़ाओगे नहीं तो आपके 25 दिन और हो जाएंगे तो ये फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये फूल काटने हुआ। अब आप अफसोस होगा, इतना सुंदर फूल आ रहा था क्यों काट दिया। फूल नहीं काटोगे तो ये आपका शुरुआत में ही टमाटर छोटे छोटे आने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा 1 किलो टमाटर आएगा वो आपके 20 किलो टमाटर नहीं बन पाएंगे। तो आपको 20 किलो टमाटर चाहिए ना, 1 किलो तो नहीं चाहिए होंगे। तो इसीलिए हमको 20 किलो टमाटर लेने, इसलिए हमने पहला फूल काट दिया, क्योंकि 25 दिन के बाद हमें पौधा काटना है, फर्स्ट प्रूनिंग देनी है। फर्स्ट प्रूनिंग के बाद इसके यहाँ फंगीसाइड लगाना है, फंगीसाइड लगाइए। फिर आपको ये अपनी सबसे पहले जो खाद हम डालते हैं, फिर आपके फूल आने शुरू हो गए 25 दिन बाद फिर से। फिर आपको सेकंड स्टेप करनी है, सेकंड प्रूनिंग। 1G करते हैं, फिर 2G करते हैं, फिर आपको 2G भी करने हैं। उसके बाद जो आपके पत्ते यहाँ सूखे सूखे दिख रहे हैं, जैसे ये डंगाले देखिए हमारी लगी हैं, क्योंकि हमारे आज हो गए हैं, कम से कम इसमें हो गए हैं, आज हमारे ये हो गए हैं, समझ लीजिए 35 दिन। 35 दिन में हमारा पेड़ इतना मेच्योर हो जाता है। इसमें जो बड़ी बड़ी पत्तियां आ गई होती हैं, उसको हवा, जड़ में हमको हवा देनी है। जड़ में हवा देने के लिए आपको ये स्टेप करनी है, ये कटिंग करनी है। जितने पत्ते बड़े बड़े हों उनको नीचे से काटते जाइए। सबसे पहला जो आपको, जो हमारे ये टमाटर, बड़े बड़े टमाटर निकलेंगे, ये आपको पत्तियां काटनी है। ये पत्ती काट दी। इसके बाद हमने इसमें जब हमारे फूल आने लगे, अब इसमें खूब सारे फूल आ रहे हैं, डंगाले भर गई हैं। अब इसको हमको हर 15 दिन में इसको खादें देनी है। कौन कौन सी खाद देंगे? 15 दिन में आपको देनी है वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, ठीक है। 15 दिन में आपको ये आपने डाल दी वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद पूरी, कम से कम जितना आपका बकेट है, समझ लीजिए आधा किलो आपने 14 इंची गमला लिया है, 14 इंची में आधा किलो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालनी है। जब आपके फूल आ जाते हैं तो जितने फूल आएंगे उतनी 15-15 दिन में आपको ये खाद, मोटी खाद डालनी है। और फिर ये जो दूसरा चीज बता रही हूँ, ये जो दही हमारा जो होता है, अब ये हमारा बड़ा प्लांट है तो आपको इसमें 2 चम्मच दही डालना है खट्टा। सबसे बड़ा डोज है कैल्शियम की, सबसे बड़ी सुपर डोज होती है कैल्शियम की। और सबसे बड़ा क्या है, ये हमारा खजाना, सबसे बड़ा कौन सा खजाना है? कीटनाशक दवाई है सबसे बड़ी। जो टमाटर में हमारे रोग लगते हैं, मडोरिया रोग लग जाते हैं, लीफ माइनर के अटैक हो जाते हैं, वो सबसे पहले आपको इसमें करना है। तो आपको लीफ माइनर के लिए सबसे पहले इसको छिड़काव, सबसे पहला स्प्रे जो करते हैं वो आपको हर 10 दिन में करना है। आपके चाहे कीड़े लगे हो चाहे ना लगे हो, ठीक है, कीड़े लगे हो चाहे ना लगे हो, इसमें आपको स्प्रे करना है। सबसे पहला स्प्रे डालेंगे, ये आपने दही का डाल दिया। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है, पूरा नहला देना है, जिससे आपके कहीं भी पत्ते माइनर अटैक भी ना पाए, ना मडोरिया रोग लग पाए, ना कोई रस चूसा का पाए, कुछ ना पाए। फिर आपने, अगर आपके पास दही नहीं है तो आपको 1 चुटकी चूना लेना है, सिर्फ 1 चुटकी चूना, 1 लीटर पानी, 1 चुटकी चूना डाल दीजिए। और हर 10 दिन में, 15 दिन में, चूना आपको 20 दिन में एक बार इसमें छिड़कना है, चाहे आपके रोग हो चाहे ना हो। तब आपके जो मोटे मोटे टमाटर आए हैं, ये तभी टमाटर आएंगे जब समय समय पर आप इसको नाइट्रोजन, कैल्शियम, पूरी पोटेशियम भरपूर खाद देते जाओगे। तो इतने मोटे मोटे टमाटर ये आपके गार्डन में लगे रहेंगे। उसके बाद भी कोई भी गड़बड़ लगी हो तो मेरी बहुत सारी टमाटर की प्लांट की वीडियो लगी है, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी कवर ही नहीं हो पाता है कवर। फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ कवर कर लूं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ आपके लिए।